और चैप्टर नंबर 13 और आज हम पढ़ेंगे श्लोकास नंबर 28 से पढ़ेंगे। तो पहले प्रणाम कर लेते हैं और आया नहीं आज क्लास। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नश्रुप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। और कोई नहीं आया? जय श्री। ओके, तब पढ़ना शुरू करती हूँ मैं। उदीचं दिशं यत्तु स्वं यत्तु स्वे अगात गतिं भवान् इति अवाक् प्रायश काल पुंसां गुणा विकर्षणः। अर्थ अथा अतएव उदीचिम उत्तरी दिशा को यतु चले जाइए, स्वयं अपने संबंधियों द्वारा अज्ञात जाने बिना गतिविधियां भगवान आपकी गीता इसके बाद अवराक सूत्रपात होगा। प्रेयशः सामान्यता काल समय पंसाम दृश्य के गुण विकर्षण हास। अतः कृपया आप अपने कुटुंबियों को बताए बिना तुरंत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जिसमें मनुष्य के सद्गुणों का ह्रास होगा। ठीक है, तो यहाँ पर विदुर जी किसको संबोधित कर रहे हैं? धृतराष्ट्र को। तो धित का मतलब होता है पकड़ के रखना और राष्ट्र का मतलब होता है मतलब राष्ट्र, है ना, समाज। वो कोशिश करता है कि सारे गद्दी को मैं पकड़ के रखूं। ठीक है, तो धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं विदुर जी क्या कीजिए आप, क्या क्या कर रहे हो। उन्होंने पीछे श्लोकों में क्या बोला था कि आप तो भीम के फेंके हुए टुकड़ों को पड़े हुए हो। ठीक है, और आप बैठ हो चुके हो, आपका पाचन नहीं हो रहा, आपका शरीर में जो है कफ इकट्ठा हो चुका है। इस तरह से वो उनकी जो है कठिन शब्दों से भर्त्सना कर रहे हैं। तो आज ही के मैं लेक्चर में सुन रही थी कि भीम के द्वारा फेंके हुए टुकड़े मतलब सच में भीम उन्हें फेंक के देते थे प्रसाद। और कहोगे माता जी हाउ, ये कैसे होता था? क्योंकि हुआ ये था कि जब ये युद्ध जो है महाभारत का युद्ध हो चुका था, उसके बाद ना सब ना धृतराष्ट्र से मिलने के लिए गए थे पांडव सारे। तो भगवान श्री कृष्ण तो सबके मन की बात जानते हैं। तो पहले उन्होंने जो है भीम से मिलना चाहता हूँ, धृतराष्ट्र ने बोला कि मैं भीम से मिलना चाहता हूँ। तो अब भगवान वो भीम उनके पास जाने लगे तो भगवान ने रोक दिया, रुको रुको रुको, इनके लिए क्या करो, जो जिस पुतले पे प्रैक्टिस करता था मतलब भीम को मारने के लिए दुर्योधन, उसको लेके आता है। और वो इतने गुस्से में होते हैं कि ना जैसे ही उस पुतले का आलिंगन करते हैं
उसको चकनाचूर कर देते हैं। मतलब इतना ज्यादा द्वेष भरा हुआ था उनके हृदय में। तो भीम कहते हैं मेरे को इतना ज्यादा, मेरे को देख के इतना ज्यादा द्वेष हो रहा है आपको। तो फिर क्या होता है उसके बाद, वो भीम समझ जाते हैं कि ये जो है मतलब बहुत ही खतरनाक है ये तो। फिर फिर वो ये कहते हैं कि जब भी प्रसाद देने के बाद के सबका टर्न, उनका जब टर्न आता है ना भीम का, तो उनको ही बोलते हैं प्रसाद दे के आओ। तो वो ना ऐसे ही फेंक के देते थे प्रसाद, और वो खाते थे। तो उनको पता ही नहीं चलता था कि ये फेंका हुआ है या फिर कैसा है, पता ही नहीं चलता था उनको ये बात। इसीलिए यहाँ पर जो विदुर जी बोल रहे हैं कि आप भीम के द्वारा फेंके हुए टुकड़ों पे जी रहे हो, तो वो ट्रू है। ठीक है। तो ये ऐसा, क्योंकि बहुत ही खतरनाक, मतलब उन्होंने क्या किया था, वो बिल्कुल भीम को मारना ही चाहते थे। तो वो तो भगवान श्री कृष्ण की प्लानिंग थी कि उन्होंने उस पुतले को आगे करवा दिया था। तो ऐसे ही अब विदुर जी चाह रहे हैं कि वो क्या करें, यहाँ से जल्दी से चले जाइए। बोल रहे हैं कृपया आप अपने कुटुंबियों को बताए बिना तुरंत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जिससे मनुष्य के सद्गुणों का ह्रास होगा। तात्पर्य पढ़ते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। मनुष्य धीर बनकर या अपने संबंधियों को बताए बिना घर छोड़कर हताश हताश जीवन की क्षतिपूर्ति कर सकता है। और विदुर ने अपने अग्रज को अविलंब इस मार्ग को अपनाने की सलाह दी। अग्रज कौन? धृतराष्ट्र। क्योंकि कलयुग का शीघ्र ही आगमन होने वाला था। तो वो क्या बोले, शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला जिससे मनुष्य के सद्गुणों का ह्रास हो जाएगा। मतलब जितने भी सद्गुण है कलयुग में मनुष्य के, उनका ह्रास हो जाएगा। तो कलयुग, अगला युग कलयुग है, सबको पता ही होता है। जैसे हमें पता है कि कलयुग के बाद सतयुग आएगा, इसलिए हर युग के लोगों को पता ही होता है कि इसके बाद ये युग आने वाला है। ठीक है। वो मतलब ऐसा नहीं है कि उनको कोई मैसेज आएगा या फिर उनको कोई तार आएगा बताने के लिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि कलयुग का शीघ्र ही आगमन होने वाला था। बद्ध जी भौतिक संसर्ग के कारण पहले से ही पतित हो चुके होंगे। उन्हें सलाह दी गई कि कलयुग के आगमन के पूर्व ही वे घर छोड़ दें, क्योंकि विदुर ने जीवन के कई सत्य के विषय में अपने बहुमूल्य उपदेशों द्वारा जो वातावरण उत्पन्न किया था, वे कलयुग के तेजी से निकट निकट आने के कारण लुप्त हो जाएगा। सामान्य व्यक्ति के लिए नरोत्तम बनना, अर्थात भगवान श्री कृष्ण पर पूर्णतः निर्भर रहने वाला उत्तम कोटि का मनुष्य बनना संभव नहीं है। ठीक है। भगवत गीता 7.28 में कहा गया है, जो व्यक्ति पाप कर्मों के सुदूषण से पूर्णतः रहित हो जाता है, वही भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित रह सकता है। धृतराष्ट्र को विदुर ने सलाह दी कि यदि वे सन्यासी या नरोत्तम नहीं बन सकते तो प्रारंभ में कम से कम धीर तो बन ले। धीर अवस्था से नरोत्तम अवस्था प्राप्त करने के लिए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की दशा में निरंतर प्रयास करना पड़ता है। धीर अवस्था योग पद्धति के दीर्घकालीन अभ्यास से प्राप्त होती है, किंतु विदुर की कृपा से धीर अवस्था के साधनों के ग्रहण करने की इच्छा करने से ही ये अवस्था प्राप्त की जा सकती है, जो संन्यास की प्रारंभिक अवस्था है। संन्यास अवस्था परम अवस्था अर्थात प्रथम श्रेणी के भक्त की प्रारंभिक अवस्था है। ठीक है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि धीर बनने की जो है, अगर हम विदुर जैसे भक्तों का संग करेंगे तो ये आसानी से हो सकता है। और संन्यास के बारे में बता रहे हैं कि संन्यास जो है परम हंस अवस्था है। ठीक है। तो कलयुग के प्रारंभ के बारे में पहले से ही इसका फोरकास्ट कर रहे हैं कौन? विदुर जी। तो नेक्स्ट श्लोका पढ़ोगे जयश्री? श्लोका नंबर 29।
थैंक यू सो मच, इतने साउंड में भी आप पढ़ पाए। कोशिश करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अजमेर के वंशज महाराज ने आत्मनिरीक्षण युक्त ज्ञान ज्ञान प्रज्ञा द्वारा पूर्णतः आश्वस्त होकर तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह के सारे दृढ़ पाश तोड़ दिए। तत्पश्चात वे तत्काल घर छोड़कर अपने छोटे भाई विदुर द्वारा दिखलाए गए मुक्ति पथ पर निकल पड़े। ठीक है, तो क्या होता है शुद्ध भक्तों की संगति से, प्रभुपाद जी बार बार बता रहे हैं कि शुद्ध भक्तों की संगति से क्या होता है, हमें सही रास्ता दिखता है। ठीक है, इसलिए मैं पहले ही बोला है कि अगर डिवोटीज का एसोसिएशन, थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़े ना, थोड़ा सा मतलब ईगो को भी साइड में रखना पड़े तो रखो। ठीक है, बात करो, ऐसे नहीं कि वो माता जी वो तो बात नहीं करती तो मैं क्यों करूं। आप अपनी तरफ से बात करने का प्रयास करो, उनका नहीं। वो आप उनका रोल क्यों प्ले कर रहे हो, उनको उनका रोल करने दो ना। आप क्यों उनका रोल प्ले करना चाहते हो। ठीक है, आप अपना काम करो। भक्तों की संगति करना बहुत जरूरी है, बहुत। यहाँ पर प्रभुपाद जी दो तात्पर्य में दो उदाहरण बता रहे हैं। पहला वो बता का कि पढ़ देते हैं, थोड़ा सा लाइन ले लेते हैं। श्रीमद् भागवतम के सिद्धांत के महान प्रचारक श्री चैतन्य महाप्रभु ने साधु अर्थात भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति पर विशेष बल दिया। ठीक है, तो विशेष बल दिया चैतन्य महाप्रभु ने कि शुद्ध भक्तों की संगति के का एक क्षण भी भारी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ये सच होता है कि अगर आपने किसी शुद्ध भक्त की प्रणाम भी कर दिया ना, किसी को शुद्ध भक्त को, तो आपका भक्ति में अकाउंट खुलना आपका है, आप भक्ति में आना आपका है। इसीलिए कहीं पे भी शुद्ध भक्त दिखे, कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए, एनी एनी कॉस्ट। ठीक है, कोई भी कॉस्ट क्यों ना भरनी पड़े, पर शुद्ध भक्तों की संगति नहीं छोड़नी चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी दूसरी बात उन्होंने शुरू की। प्रभुपाद जी जब गुरु से मिले थे फर्स्ट टाइम, तो उनके प्रभुपाद जी के जो थे नरेंद्र, वो क्या कर रहे थे, उनको बाहर ले जाने का प्रयास कर रहे थे कि चलो चलो, साधु आए हैं उनसे मिलने चलते हैं। तो प्रभुपाद जी नहीं नहीं, हमारे पिताजी तो रोज तो सैकड़ों साधु हमारे पिताजी घर पे लेके बुलाते थे, सबको सबको खिलाते थे। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, सब ऐसे ही होते हैं, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन प्रभुपाद जी को वो खींच के ले गए कि नहीं नहीं, ये उन जैसे नहीं है, ये अलग है कुछ। तो जैसे ही प्रभुपाद जी जाते हैं और प्रणाम करते हैं, देखते हैं तो प्रणाम करते हैं और उठते हैं, तुरंत ही वो बोलते हैं तुम अ, तुम क्यों नहीं ले जाते चैतन्य महाप्रभु का संदेश पाश्चात्य देश। तो प्रभुपाद जी इधर उधर देख रहे होते हैं कि शायद पीछे कोई है तो उसको बोल रहे हैं ये। लेकिन प्रभुपाद जी तो फिर भक्ति सिद्धांत जी बोलते हैं यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं मी, तो बोलते हैं कि अभी तो हमारा देश स्वतंत्र नहीं है, तो हम कहाँ से मतलब लेके जाएंगे संदेश को, कौन सुनेगा हमारे संदेश को। तो वो बोलते हैं कि ये संदेश, ये भौतिक शरीर के ऊपर है, हमारे भौतिक इसको मतलब उसकी आवश्यकता नहीं है कि आजादी की जरूरत पड़े। ये संदेश स्वतंत्र है, इसको जरूरत नहीं है। तो मतलब पहली बार प्रभुपाद जी को किसी ने डिफीट करा है ना, पहली बार उनको डिफीट किया प्रभुपाद जी ने, पहली बार ये डिफीट किया इतने मतलब उनकी कन्वर्सेशन होती थी, है ना, उनको कोई डिफीट नहीं कर पाता था। वो फर्स्ट टाइम उनको किसी ने डिफीट किया तो प्रभुपाद जी हृदय में बहुत खुशी हुई, उन्होंने पहली बार ही देख के हृदय में उनको न गुरु मान लिया। तो कहने का मतलब ये है कि शुद्ध भक्तों की संगति में आके ही क्या होता है, हमारा प्योरिफिकेशन हो जाता है। तो प्रभुपाद जी तो स्वतः ही परमहंस थे, पर वो एक अपने एग्जाम्पल के द्वारा ये दिखा रहे हैं कि भक्तों की संगति करना कितना इम्पोर्टेंट है। तो कभी कभी हमारे आचार्य, हमारे गुरु जो है, अपने लेक्चर्स के थ्रू, अपने बुक्स के थ्रू, भक्तों के थ्रू हमारे पास ये मैसेज कन्वे कराते हैं। ये सारा मैसेज की जो चेन है वो भगवान से आ रही होती है, भगवान उनको बोलते हैं और फिर वो आगे ये मैसेज स्प्रेड होता है। अब देखिए दुनिया में कितने सारे लोग हैं, पर उनमें से कुछ ही लोग जो है वास्तव में चीजों को समझ पाते हैं, है ना, ले पाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए भक्तों का संग
के लिए जो भी कॉस्ट भरनी पड़े, जो भी आपको त्याग करना पड़े, करना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम भक्तों का संग करूं। ठीक है, लाइफ इज वेरी शॉर्ट। आज ही मैं लेक्चर में सुन रही थी थोड़ी देर पहले ही, तो प्रभु जी बोल रहे थे कि परीक्षित महाराज को तो पता था कि उनके पास 7 डेज है ना, पर हमें तो ये भी नहीं मालूम कि हमारे पास समय कितना है। अभी मर जाएंगे, अगले पल पता ही नहीं चलेगा हमें। तो इसीलिए हमें उस कितना तीव्र होना चाहिए, कितना भागना चाहिए भक्ति में, इसका आपको अंदाजा नहीं है। इसीलिए बी वेरी केयरफुल एंड बी वेरी फोकस, है ना। हमें फोकस रहना चाहिए और केयरफुली अपने भक्ति साधना को पूरा करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर मेरे गुरु की कृपा नहीं होती तो अंग्रेजी में श्रीमद् भागवतम का वर्णन का ये गुहितर कार्य पूरा कर पाना हमारे लिए असंभव होता। ठीक है, तो उनको प्रेरणा कैसे मिलती ये काम करने की। प्रभुपाद जी जो है बहुत ही मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट थे, वो तुरंत समझ जाते थे गुरु की मन की बात को। ठीक है, तो बोल रहे कि ये तो मैं ये नहीं होता तो मैं क्या कर पाऊंगा, मैं एक नगर व्यापारी होता। तो किंतु मुक्ति के मार्ग पर चलने तथा अपने गुरु के आदेश अनुसार की के मार्ग पर अग्रसर होने में सफलता हुए होते। ठीक है, अगर वो ना आए होते गुरु ने, तो फिर वह ये भक्ति के मार्ग पर अग्रसर नहीं हुए होते। तो दूसरा उदाहरण यहाँ पे प्रभुपाद जी दे रहे हैं धृतराष्ट्र का, विदुर की संगति का प्रभाव। ठीक है, जब विदुर की संगति हुई तभी तो वो घर छोड़ने में समर्थ हुए, वरना तो वो वहीं पे चिपके हुए थे। और वो क्या कर रहे थे, सोचे थे मैं खाता पीता रहूंगा, यहीं रहूंगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि महाराज धृतराष्ट्र राजनीतिक, अर्थशास्त्र, पारिवारिक आसक्ति के संबंध, भौतिक आकर्षण के जाल से मजबूती से बंधे हुए थे और अपनी सुनियोजित परियोजनाओं को सफल बनाने के लिए उन्होंने पूरी शक्ति से कार्य किया, किंतु उन्होंने भौतिक कार्यकलापों में अर्थ से इति तक हताशा ही हाथ लगी। इसके बावजूद अपने पिताओं के होते हुए भी उन्होंने आदर्श साधु के प्रति के शुद्ध वाले उपदेशों से- ठीक है, किसके संपर्क में आने से, श्री विदुर जी के संपर्क में आने से। ठीक है, तो यहाँ पर कंक्लूड करें प्रभुपाद जी, अतएव शास्त्रों का आदेश है केवल साधुओं की संग, आप हाईलाइट कर सकते हो, अतएव शास्त्रों का आदेश है केवल साधुओं की संगति चाहिए और अन्य समस्त प्रकार की संगतियों का तिरस्कार करना चाहिए। ठीक है, और संगति आपको सोच रहे कि आपको फर्ज कि भक्त कहीं बहुत सारे भक्त श्लोकास नंबर 30 प्रियंतं सुबलस्य पुत्री प्रतिव्रता चानु जगाम साध्वी हिमालयम हिमालयम यनंत दंडा प्रयासः मन मनसा स्वीनाम इव यत् सत् संभारः संप्रहारः पतिम अपने पति को प्रियंताम घर त्यागते समय सुबल से राजा सुबल की पुत्री पुत्री योग्य पुत्री पतिव्रता अपने पति को समर्पित चा भी अनु अनुजगा पीछे पीछे गई साध्वी सती हिमालय पर्वत की ओर यन यन्यस्त दंड संन्यास आश्रम के दंड को स्वीकार करने वाला प्रहर्षम हर्ष का विषय मनस्वी नाम महान योद्धाओं का इव सदृश सतवैद संप्रहार अच्छी पिटाई। कंधार कंधार मतलब गांधार के राजा सुबल की पुत्री परम साध्वी गंधारी ने जब ये देखा कि उसके पति हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं, जो कि सन्यासियों को वैसा ही आनंद देता है जैसा कि युद्ध के मैदान में योद्धा को शत्रु के प्रहार से प्राप्त होता है, तो वे भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। ठीक है, एक पतिव्रता स्त्री का यही कार्य होता है कि वो अपने पति की मतलब हर चीज में सहभागी होती है वो।
ठीक है? चाहे पति गलत काम कर रहा हो या पति अच्छा काम कर रहा हो, तो लेकिन उसको उसकी सहभागी ही कहलाई जाती है। इसलिए अगर पति कभी गलत काम करे, तो एक अच्छी पत्नी का यही कर्तव्य होता है कि उसको वहाँ से उसको करने से रोके। ठीक है? जिस तरह से रावण की पत्नी मंदोदरी, उसको उन्होंने अपनी तरफ से उन्होंने कर्तव्य का बहुत अच्छे से पालन किया था। है ना? उसे वो सफलता नहीं मिली, पर अपने कर्तव्य का पालन किया। तो एक अच्छी पत्नी का यही कर्तव्य होता है अपने पति की जो एक पत्नी का यही कर्तव्य होता है कि वो अपने पति के साथ हमेशा रहे, हर परिस्थिति में। जैसे सीता महारानी भी इसका एक अच्छा उदाहरण है कि वो एक राजा की कन्या, सुकोमल कन्या, जिसने कभी भी जो है धरती पे पैर न रखा हो, इतनी कोमल थी वो। आप पढ़ोगे ना रामायण, कभी आपको मौका मिले तो पढ़िएगा। रामायण में उनका वर्णन आता है। इतनी सुकोमल थी वो, बहुत। और उसके बाद भी जो है 14 वर्ष के लिए अपने पति के साथ नंगे पैर वहाँ चली गई। ठीक है, वनवास पे। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है। आगे चलते हैं तात्पर्य में। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। सुबल की पुत्री तथा राजा धृतराष्ट्र की पत्नी सोबलिनी अर्थात गंधारी अत्यंत पति परायण आदर्श पत्नी थी। वैदिक सभ्यता में साध्वी तथा प्रतिव्रता स्त्रियां होती थीं, जिनमें से गंधारी का वर्णन इतिहास में पाया जाता है। लक्ष्मी जी यहाँ पे कुछ का दिया जा रहा है उदाहरण। लक्ष्मी जी सीता देवी एक महान राजा की पुत्री होते हुए भी अपने पति भगवान रामचंद्र के पीछे पीछे जंगल गई। प्रभुपाद जी भी वही एनोलॉजी यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार सामान्य स्त्री की तरह गंधारी अपने घर या मैके में रह सकती थी, किंतु साध्वी तथा भद्र महिला की भांति बिना कुछ विचार किए उन्होंने अपने पति का अनुसरण किया। विदुर ने धृतराष्ट्र को वानप्रस्थ आश्रम के उपदेश दिए और गांधारी अपने पति के साथ साथ रही, किंतु उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, क्योंकि उस समय वे उसी तरह दृढ़ संकल्प थे जिस प्रकार एक महान योद्धा युद्ध भूमि में सभी प्रकार के खतरों को झेलता है। वे तथाकथित पत्नी या संबंधियों के प्रति अब तनिक भी आकृष्ट ना थे। उन्होंने अकेले ही जाने का निश्चय किया था। किंतु साध्वी, आप हाईलाइट कर लो इसको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सब वुमेन आगे जाके विवाह करोगे, वैवाहिक जीवन में जाओगे, तो आपके लिए एक सीख है, मतलब एक लर्निंग पॉइंट है। ठीक है, तो हाईलाइट कर लीजिए। किंतु साध्वी नारी के रूप में गंधारी ने अंतिम क्षण तक अपने पति का अनुसरण करने का निश्चय किया। महाराज धृतराष्ट्र को वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया। इस अवस्था में स्त्री को स्वेच्छा से सेविका के रूप में साथ रहने की अनुमति है, लेकिन संन्यास आश्रम में कोई भी पत्नी अपने पूर्व पति के साथ नहीं रह सकती। नागरिकता की दृष्टि से सन्यासी मृत मनुष्य समझा जाता है। अतएव उसकी इस स्त्री अपने पूर्व पति से किसी प्रकार का संबंध न रखने के कारण विधवा हो जाती है। महाराज महाराज धृतराष्ट्र अपनी श्रद्धालु पत्नी को मना नहीं किया और वे स्वेच्छा से अपने पति का अनुसरण करती रही। सन्यासी लोग सन्यास आश्रम के प्रतीक महास्वरूप धारण करते हैं। यहाँ पे कुछ सन्यास के एट्रीब्यूट्स बता रहे हैं प्रभुपाद जी। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं, जो श्रीपाद शंकराचार्य के मायावादी दर्शन का अनुसरण करते हैं। वे केवल एक दंड स्वीकार करते हैं। ठीक है, दो होते हैं जो श्रीपाद शंकराचार्य के मायावादी दर्शन को स्वीकार करते हैं, तो वो एक दंड रखते हैं, एक दंडी कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन जो वैष्णव दर्शन का पालन करते हैं, तीन संयुक्त दंड धारण करते हैं। ठीक है, जो वैष्णव दर्शन का पालन करेंगे वो त्रिदंडी कहलाएंगे, त्रिदंडी। तो हमारे इस्कॉन में जो भी सन्यासी हैं वो सब त्रिदंडी होते हैं। उनके पास जो डंडा होता है वो कपड़े में लिपटा होता है, आप नहीं देख सकते। और महिलाओं को छूने के लिए भी परमिशन नहीं होती है। वो उनके अंदर तीन डंडे होते हैं एक साथ। ठीक है, उनको वो संन्यास दंड लेके बैठना होता है, चलना होता है। मायावादी सन्यासी एक दंडी स्वामी होते हैं, जबकि वैष्णव सन्यासी त्रिदंडी स्वामी या
और स्पष्टता से कहा जाए तो त्रिदंडी स्वामी कहलाते हैं। ठीक है, हाईलाइट कर लेना इसको, जिससे मायावादी चिंतकों में अंतर किया जा सके। एक दंडी स्वामी अधिकांशतः हिमालय के प्रेमी होते हैं, लेकिन वैष्णव सन्यासी वृंदावन तथा पुरी के लिए इच्छुक रहते हैं। वैष्णव सन्यासी नरोत्तम होते हैं, नरों का मतलब होता है नरों में उत्तम, नरोत्तम कहलाता है। ठीक है, जबकि मायावादी सन्यासी धीर होते हैं। महाराज धृतराष्ट्र को धीरों का अनुगमन करने की सलाह दी गई थी, क्योंकि इस अवस्था में उनके लिए नरोत्तम बन पाना कठिन था। तो ये यहाँ पर हमें यही सीख मिल रही कि वो अपने पति का अनुगमन कर रही थी। अब आगे जाके हम देखेंगे कि वो क्या होता है। हिमालय के जो माउंटेन्स है ना, अ, बोला जाता है कि वहां पर मतलब आत्म साक्षात्कार के लिए पहले ऐसे लोग जाया करते थे। आज भी वहां पे असंख्य साधु हैं, तपस्या कर रहे होते हैं अभी भी, है ना। तो हम जब कुंभ आता है ना, तो कुंभ में स्नान करने के लिए सब निकल के आते हैं। तो देखने को ये मिलता है कि कितने तरीके के कौन कौन से साधु सन्यासी हैं। और कुछ लोगों ने अपने शरीर का शुद्ध नहीं होती, उन्होंने साध रखा होता है अपने शरीर को, है ना। और कुछ यौगिक शक्तियां भी होती हैं उनके पास। यौगिक शक्तियों से मतलब वो वंशीकरण वाली यौगिक शक्ति होती है। और और क्या कहते हैं, मन की बात पढ़ लेते हैं वो। इस तरह की कुछ यौगिक शक्तियां होती हैं। लेकिन ना जो असली साधु होते हैं ना, जिनको रियल में भगवान कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब भगवान के साथ उनका आ, मतलब असली वर्शिप कर रहे होते हैं हृदय से, तो वो ज्यादा ना बोलते हैं और ना ही ज्यादा वो मटेरियलिस्टिक लोगों के संपर्क में आना पसंद करते हैं। वो बात नहीं करेंगे, ज्यादा बोलेंगे भी नहीं। उनको कुछ चाहिए ना, तो वो जो है आपसे मांगेंगे, लेकिन अगर आपने नहीं दिया तो वो चले जाएंगे, दोबारा आपको बोलेंगे भी नहीं। तो इस तरह से, और जो कहते हैं दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो, तो वो समझो नकली नकली साधु है। ठीक है ना। साधु एक जैसे ना कहते कहते हैं कि आ, मधुकरी करके खाते हैं, मधुकरी ना। मधुकरी का कुछ कुछ लिए के लोगों के लिए जाता है, और उतना ही ग्राइंड किया जाता है जितना आ जाए। ठीक है। तो बहुत 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 रेयरेस्ट होता है। लेकिन अच्छे भक्तों को पहचानने का भी हमें, हमारे शास्त्र हमें ये नेत्र देते हैं, चक्षु प्रदान करते हैं कि ऐसे साधु और सन्यासी होते हैं जिनको पहचान सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार उनको मेल करके हम पहचान सकते हैं कि कौन परमहंस भक्त है। इसलिए शुद्ध भक्तों के संपर्क में जब भी आपको आने का चांस मिले, तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है। मायापुर में बहुत आ, सारे भक्त वगैरह इकट्ठे होते हैं, और बहुत बहुत कृपा मिलती है, बहुत मर्सी मिलती है, बहुत कृपा। आप देखो कि ना, जो एक बार जाता है ना, वो अगली बार अपने आप को जाने से रोक ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसको जो मिला होता है ना, जो नेक्टर वहां पे मिला होता है, वो मतलब वो लाइफ लॉन्ग भी नहीं भूल सकता वो। ठीक है ना। तो एक श्लोक का और पढ़ लेते हैं। जयश्री, आपके पास साउंड हो रहा है उधर तो बताओ, नहीं तो फिर आप पढ़ोगे क्या? ठीक है, मैं पढ़ती हूँ फिर। अज्ञात शत्रु कृतमनो हुत अग्नि विप्रत्रत्वा विपान विपान विप- विप्रतत्वा तिल सॉरी, दोबारा पढ़ देती हूँ। अज्ञात शत्रु कृता मैत्री हुत अग्नि विपान नित्वा तिलगो भूमि रुक्मे गृहं प्रविष्टा गुरुवंदना वन, वंदनाया ना ही च अपयश पित्रो सोबलीम च सोबलीम च। अज्ञात जो कभी जन्मा नहीं, शत्रु शत्रु कृता किया गया मैत्र देवताओं की पूजा करना, हुता अग्नि अग्नि में विपान ब्राह्मणों को नित्वा नमस्कार करके तिलगो भूमि रुक में
अन्न गो भूमि तथा स्वर्ण के साथ गृह महल के भीतर प्रवेश करके गुरु वंदनाया गुरुजनों को नमस्कार करने के लिए ना नहीं चाभी अपश्यत देखा पितरों अपने चाचाओं को सोबलीम गंधारी को चाभी। चलते हैं। अज्ञात शत्रु महाराज युधिष्ठिर ने वंदना करके सूर्यदेव को अग्नि यज्ञ अर्पित करके तथा ब्राह्मणों को नमस्कार करके एवं उन्हें अन्न गाय भूमि तथा स्वर्ण अर्पित करके अपने नैतिक प्रातःकालीन कर्म किए। तत्पश्चात वे गुरुजनों का अभिवादन करने के लिए राजमहल में प्रविष्ट हुए, किंतु उन्हें ना तो उनके ताऊ मिले, ना ही राजा सुबल की पुत्री गांधारी अर्थात ताई मिली। ठीक है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो युधिष्ठिर महाराज है वो अपने जो डेली के कर्म होते हैं वो कर रहे हैं, पर क्या है, घर से कौन चला गया है बिना बताए? धृतराष्ट्र और गांधारी। ठीक है, वो वहां से जा चुके हैं। तो जब भी मतलब किसी को छोड़ना होता है अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए, तो बिना बताए ही छोड़ता है। बोल के ढोल पीट पीटी पे के जाओगे ना, कोई नहीं जाने देगा आपको। ठीक है, सब रोकेंगे, आए मेरी नानी, आए मेरे पापा, मत जाओ मत जाओ। तो ये होता है ऐसे। ये एक मतलब लर्निंग है ना, कैसे है। तो आजकल तो ये संभव नहीं है, आगे जाके प्रभुपाद जी इसको कंक्लूड भी करेंगे। लेकिन क्या है तात्पर्य में, एक बार तात्पर्य पढ़ लेते हैं फिर उसे कंक्लूड करते हैं। महाराज धृतराष्ट्र अत्यंत पवित्र राजा थे, क्योंकि वे स्वयं गृहस्थ के सारे नैतिक कर्म किया करते थे। गृहस्थों को प्रातःकालीन, देखो यहाँ पे कुछ लर्निंग है। गृहस्थों को प्रातःकालीन जल्दी जगना होता है और स्नान करने के बाद उन्हें उन्हें प्रार्थना से, अग्नि में आहुति से, ब्राह्मणों को भूमि गाय अन्य सोना इत्यादि दान देकर तथा गुरुजनों को सादर नमस्कार करके अर्चा विग्रह को अभिवादन करना होता है। जो व्यक्ति शास्त्र द्वारा नियत आदेशों का पालन करने को तैयार नहीं होते, वे केवल किताबी ज्ञान के उत्तम व्यक्ति नरोत्तम नहीं बन सकते। ठीक है, हाईलाइट कर लीजिए इसको। किताबी ज्ञान तो हमने बहुत इकट्ठा कर लिया कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, पर हम प्रैक्टिकल कुछ नहीं करते, तो उसका कोई फायदा है नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कुकिंग की बहुत सारी वीडियो देखी लेकिन कभी कुकिंग ही नहीं करी, तो क्या किया? टाइम वेस्ट किया सिर्फ मात्र। ठीक है, इसीलिए हमें अपने जीवन के कुल रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए और उनका स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। सुबह उठते ही फर्स्ट एकदम स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद आप जो है अपने ऑल्टर में जाके अपने डिटीज को प्रणाम, पहले गुरुओं को प्रणाम कीजिए, प्रभुपाद जी को प्रणाम कीजिए, गुरुदेव को प्रणाम कीजिए, देन भगवान को प्रणाम कीजिए। अगर आप मंत्र जानते हैं भगवान को उठाने का तो बोलिए, नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, बोल के आप हिंदी शब्द में भी बोल सकते हैं, भगवान उठिए, गुरु महाराज, पहले गुरु महाराज उठिए, प्रभुपाद जी उठिए, भगवान उठिए, बोल सकते हैं। देन आप वर्शिप स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ ऑफरिंग दीजिए भगवान को और फिर आप वर्शिप कर सकते हो, मतलब मंगला आरती। ठीक है, देन आप फिर जो है फिर डीडीज को रेडी करो, फिर उसके बाद जो है आप अपना चैंटिंग कर सकते हो। मॉर्निंग प्रोग्राम जो करेगा वो भक्ति में आगे बढ़ पाएगा। अन्यथा प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वे केवल किताबी ज्ञान से उत्तम व्यक्ति नरोत्तम नहीं बन सकता। ठीक है, आधुनिक गृहस्थों को विभिन्न प्रकार की जीवन शैलियों की आदत हो गई है, जैसे कि देर से जगना। ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी की आधुनिक लोगों को कैसी आदत हो गई है, क्या क्या आदत हो गई है, जैसे कि देर से जगना और फिर बिना किसी प्रकार की उपरी वर्णित शुद्धि के बिस्तर में लेटे लेटे चाय पीना। घर के बच्चे अपने माता पिता को जो कुछ करते देखते हैं उसी का अभ्यास करते हैं। सच बात है, जो माता पिता ने को करते देखा उसी का अभ्यास होता है हमको, है ना। हमने भी यही देखा है, अपने माता पिता चाय पीते तो सुबह उठते ही बेटी बेटी बोलते हैं उसको। तो लेकिन ये गलत आदत है। लेकिन जब बड़े बड़े हुए समझ में आया तो फिर मम्मी मुझे बोलती थी जल्दी जाओ और नहा के आ जाओ तुरंत ही। तो हमें जो है एक तो फ्रेश खाना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए, वर्शिप करनी चाहिए और फ्रेश इंटेक करना चाहिए फूड हमेशा। अपनी हेल्थ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, उससे क्या होगा, सतोगुण बढ़ेगा तो आपकी बुद्धि सात्विक सोच पाएगी, वरना हम तमोगुण में ही चलते रहेंगे। ठीक है, इसलिए 2 बार स्नान बोला जाता है करने के लिए।
अपने माता पिता से हम जो खुद करके देखते हैं उसी का अभ्यास करते हैं, अतः सारी की सारी पीढ़ी का नरक की ओर, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सारी की सारी पीढ़ी कहाँ तक जा रही है, अतः सारी की सारी पीढ़ी नरक की ओर पतन होता है। जब तक कि वे साधु की संगति नहीं करते तब तक उनसे किसी अच्छाई की आशा नहीं की जा सकती। भौतिकतावादी कह रहे हैं प्रभुपाद जी, ये लाइन कितनी सुंदर है, देखिए, जब तक कि वे साधु की संगति नहीं करते, है ना, जब तक वो साधुओं की संगति मतलब भक्तों की संगति नहीं करेंगे, उनसे किसी अच्छाई की आशा तो नहीं की जा सकती। ये सच बात है। जब तक किसी भक्त के संपर्क में हम नहीं आए थे, क्या हम ऐसा काम करते थे? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं करती थी, कोई भी नहीं करता था। जब हम भक्तों के संपर्क में आए तब हमने सीखा कैसे क्या करना है, मॉर्निंग प्रोग्राम कैसे करना है। और 4:30 सुन के ना ऐसा लगता था, हाँ आधी रात को उठ जाते हैं ये तो, ऐसा लगता था। 4:30 सुनने को ऐसा लगता था रात में ही जग जाते हो क्या, सोते नहीं हो क्या? मतलब अगर मटीरियलिस्टिक लोग को आप बताओगे ना तो वो तो उनकी आंखें खुली खुली रह जाएंगी कि ये ऐसा होता है क्या। भौतिकतावादी मनुष्य धृतराष्ट्र की भांति विदुर जैसे साधु से शिक्षा ग्रहण कर सकता है और इस प्रकार आधुनिक जीवन के दुष्प्रभावों से शुद्ध हो सकता है। लेकिन महाराज युधिष्ठिर जो राजमहल में राजा सुबल की पुत्री गांधारी समेत अपने चाचा ताऊ धृतराष्ट्र तथा विदुर नहीं मिले। वे उन्हें मिलने को आतुर थे। अतः उन्होंने धृतराष्ट्र के निजी सचिव संजय से पूछा। ठीक है, तो इस टाइप से ये अब वो लोग वहां से चले गए हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। अभी एक आध क्वेश्चन आप लोग का है तो ले सकते हैं। ठीक है, अभी आज इतना ही पढ़ेंगे। हम्म, बहुत आसान है। उनसे उनसे पूछो हु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। अगर वो बताते हैं कि बहुत सारे देवी देवताओं का नाम, तो समझो कि वो सही डायरेक्शन नहीं है। वो अभी मतलब कर्मकांडी कह सकते हैं, मायावादी कह सकते हैं, भगवान को निर्विशेष मानने वाले हो सकते हैं। ठीक है, ये हो सकता है। अगर वो ये जानते हैं ना कि भगवान ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, तो सीधा चल पाएंगे। और देखो, अ, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है जो हमें चेक करनी चाहिए कि क्या वो किसी किसी से जुड़े हुए हैं, गुरु परंपरा से। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना। मैं भी बहुत लोगों से, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं मिली थी, नाम नहीं लूंगी मैं यहाँ पे क्योंकि हमारी क्लास लाइव चल रही है। तो मैं मिली थी तो मैंने उनसे, बहुत बड़े स्पीकर हैं, बहुत भागवतम वगैरह करते हैं, अलग अलग जाते हैं और बहुत ही फेमस है वो। मैंने उनसे पूछा आप कौन से संप्रदाय से को फॉलो करते हैं, क्योंकि 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं, आप कौन से संप्रदाय से हैं? तो उन्होंने बोला हम वैष्णव संप्रदाय, नहीं उन्होंने बोला हाँ वैष्णव संप्रदाय से हैं। नहीं, वैष्णव संप्रदाय, मैं समझ गई कि वैष्णव संप्रदाय नाम का तो कोई संप्रदाय है ही नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये समझ में आ गया कि कुछ लोगों ने अपनी खुद की दुकान खोली हुई है और वो अपने आप को ही प्रमाणित साबित करते हैं, लेकिन प्रमाणित नहीं है। ठीक है, अब वो मतलब कथावाचक, बहुत बड़े कथावाचक जरूर है, पर लेकिन क्या है, अ, जिसने जितने उनका एक बजट बना हुआ है, 15 लाख, 20 लाख, 40 लाख, उतने लोगों से बजट ले लेके और उसके हिसाब से कथा करते हैं। उनकी कथा कम होती है और मटीरियलिस्टिक बातें, लोगों को कथा में बिठा के रखना कैसे है वो ज्यादा वो बोलते हैं, कि उनको जोड़ के कैसे रखना है। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले तो वो किसी गुरु परंपरा को फॉलो करते हैं नहीं करते, ये देखना बहुत जरूरी है कि वो किसको फॉलो करते हैं। और नहीं करते हैं तो आप समझ जाइए कि वो जो है, मतलब ऐसी चल रही है कहानी। डग्गा मार गाड़ी होती है ना एक, जैसे धक्का मार मार के पहुंचाया जा रहा है, बस वही है।
तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो तो एसोसिएशन, तो फिर एसोसिएशन क्या होता है कि फिर मुश्किल हो जाती है। फिर हमें एसोसिएशन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मैंने कितनी बार बोला शुरू से, जब से मैंने अ, हरिप्रिया ग्रुप संभाला तब से एक बात मैंने जरूर आप लोगों को बताई कि कोई भी चीज है, कोई भी चीज अगर सड़ी हुई चीज है और एक साफ चीज को हम अगर हम रात भर भी रखें उसके एसोसिएशन में, तो सुबह वो भी सड़ जाएगी, है ना। तो इसी तरह से एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। संगति, माता पिता भी को भी अपने बच्चों की संगति को भी चेक करते रहना चाहिए कि वो किसकी संगति कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। आजकल मोबाइल थमा देते हैं कि जैसे किसी के घर में कोई नालायक बच्चा पैदा हो गया, राक्षस, है ना, तो वो क्या करते हैं, उसको फोन दे देते हैं इस राक्षस को, चलो ये फोन देखता रहेगा। और राक्षस क्यों होते हैं? क्योंकि वो लोग गर्भधारण संस्कार नहीं करते, अनलिमिटेड उनकी इंद्रिय सेंस ग्रेटिफिकेशंस होती हैं, तो उसके कारण, और कोई नियम फॉलो नहीं करते, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते। और एक शास्त्रों में एक नियम भी बताया गया कि किस समय पे सहवास करना चाहिए, वो भी वो कुछ मतलब वो कुत्ते बिल्ली नहीं होते, कभी भी किसी टाइम शुरू हो जाना, सिर्फ वो वैसा ही इंद्रिय तृप्ति में करते लगे होते हैं। तो उसके कारण क्या है कि ऐसे राक्षस पैदा होते हैं उनके घर में, मोबाइल दे दे के थमा देते हैं, जिससे फिर वो वैसे ही राक्षस हैं और सब चीजें देख के और महा राक्षस बन जाते हैं, और इससे समाज का पतन होता है, समाज में गंदगी फैलाते हैं। जो सारे रेपिस्ट हैं, जो रेप करते हैं लड़कियों का, आपको क्या लगता है कि वो अच्छे घरों के होते हैं क्या? उनको अच्छी शिक्षा मिली होती है? उनको कोई अच्छी शिक्षा नहीं मिली होती, तभी तो ऐसा होता है समाज में कि वो मतलब एक से स्त्री को समझते हैं कि मेरे भोग की चीज है, इसको मैं भोगूंगा, ये मेरे एंजॉय के लिए बनी है, और नहीं आती हाथ में तो जबरदस्ती करते हैं, तो जबरदस्ती मतलब रेप होता है। तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट, हमें अपने बच्चों को कैसी सीख देनी चाहिए। माँ बाप जैसा बीज डालेंगे वैसा ही फसल आगे काटने को मिलेगी। ठीक है, पेड़ लगाया नीम का और सोचो कि उस पे आम आएंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ेंगे, कोई और क्वेश्चन तो नहीं है? हाँ, ठीक है, ओके। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवाई पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त विंदी की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। जय श्री प्रीति माता दी। हरे कृष्णा। प्रणाम।